पढ़ना तुमको डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। तो रेडी हो 95% लाने के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना कि मैं रेडी हूं, ठीक है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेविटी सर्कल पर और मैं मृत्युंजय पंड्या मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूं जो अब 2023-24 सेशन में क्लास 12th एग्जाम्स देने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, आप लोगों के लिए ग्रेविटी सर्कल यानी मैं हमेशा रेडी रहूंगा, आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं हमेशा रेडी रहूंगा। लेकिन इस साल भर आपको मेरी तरफ से और भी ढेर सारी चीजें मिलने वाली हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। और वो सारे बच्चे जो क्लास 12th के अंदर पूरी तरीके से डेडिकेटेड है 95% तक स्कोर करने के लिए, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट गाइड लेकर आया हूं कि कैसे आप लोग 95% स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी बात मेरी समझने की कोशिश करना, क्लास 12th में 95% स्कोर करना अब किसी हलवे से कम नहीं है, क्योंकि कोविड के पहले और कोविड के बाद के सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। आप इमेजिन नहीं करोगे, केमिस्ट्री में से 6 चैप्टर बेदर्दी से हटा दिए गए हैं। मतलब जहां पहले स्टूडेंट को 16 चैप्टर पढ़ने पड़ते थे, अब केवल 10% नहीं, 10 चैप्टर पढ़ के आप लोग 100% स्कोर कर सकते हो। तो मतलब अब आप लोगों के लिए चीजें इजी हो गई हैं, बस आप लोगों को मेरी कही हुई बात फॉलो करनी है। और क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको फिजिक्स, मैथ्स, बायो या इंग्लिश का नॉलेज नहीं दे सकता। ये गाइड, ये वीडियो आप मान के चलिए, ये वाला वीडियो पूरा का पूरा हर एक सब्जेक्ट, हर एक स्टूडेंट पर एप्लीकेबल होगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, 11th बर्बाद भूल जा। एक नई शुरुआत करेंगे, एक नया प्लान लेंगे और इस बार फोड़ देंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर मेरी 11th बर्बाद हो गई तो मेरे को बैकलॉग हो गया। जब मेरे को 11th क्लियर नहीं हुई तो मेरे को 12th क्यों क्लियर होगी। तो मेरी एक बात समझ मेरे लाडले, सेशन 2023 से 2024 में तेरे पास में कितना टाइम है भाई? तेरे पास में आज की तारीख में 1 साल है। अरे भैया एक बात मेरे को बताओ, एक बच्चा अपनी मां की कोख में कितने टाइम रहता है? 9 महीने। जब एक 9 महीने रहने वाले बच्चे को नई जिंदगी मिल जाती है तो तेरे पास तो 1 साल है भाई। टेंशन क्यों लेना है? तुमने जो 11th में पाप किए खत्म करो, वो तुम्हारा पिछला जन्म था, अब तुम्हारा नया जन्म हो गया है। तो अब इस बात का ध्यान रखो कि अब इस 1 साल हम ऐसी तोड़ मेहनत करेंगे कि 11 के बर्बादी के दाग सब धुल जाएंगे। इनफैक्ट आप लोगों को इतना मौका मिल जाएगा कि आप 11th की तैयारी भी कर सकते हो ताकि आप जेईई नीट क्रैक कर सको। तो जिन बच्चों को सबसे पहली चीज मन में ये लग रही कि भैया मेरी तो 11th बर्बाद हो गई तो मैं 12th नहीं कर पाऊंगा क्या, भूल जा, 11th नाम की हिस्ट्री को भूल जा, ठीक है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात करते हैं। अब आप लोगों को जो सबसे चीज इंपॉर्टेंट फॉलो करनी है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा टीचर से मत पढ़ो। एक्चुअली क्या होता है, आप स्कूल जाते हो तो स्कूल का मास्टर आपको पेलता है, फिर आप कोचिंग जाते हो तो कोचिंग में मास्टर जी आपको सूतते अलग तरीके से, फिर आप आके यूट्यूब वालों को भी देखते हो। तो ऐसा नहीं करना है। अब अपने को क्या करना है, देखो सबसे पहली बात, हो सकता है किसी को बुरा लग सकता है, बट मेरा सबसे लीस्ट इंटरेस्ट होता है स्कूल के टीचर्स पे। मैं बिल्कुल कभी किसी बच्चे को ऐसा नहीं बोलता कि स्कूल के टीचर से पढ़ो। देखो मैं हर किसी टीचर को नहीं जानता, हो सकता है किसी के स्कूल का टीचर शायद मुझसे भी ज्यादा जानता हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि स्कूल के अंदर इन लोगों को सिलेबस कंप्लीट कराना, और बेचारे टीचर्स की भी गलती नहीं है, स्कूल वालों की मिस्टेक है, इनको क्लरिकल जॉब दे देते हैं। कॉपी चेक करो, कभी ये फंक्शन करो, कभी वो मैनेजमेंट करो, कभी ये करो। तो ये बेचारे चाहते हुए भी नहीं पढ़ा सकते। आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं? तो या तो आप आपके कोचिंग के टीचर्स पर रिलाय करो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप ऑनलाइन के टीचर्स पर रिलाय करो, और नहीं मेरी बात मानो तो वाईटी के टीचर को पकड़ लो। भाई यूट्यूब पे बहुत माल अवेलेबल है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप किसी एक टीचर को पकड़ लो और उसके साथ पूरा साल बिताना है आपको, उसके साथ पूरे साल मेहनत करनी है आपको। ज्यादा चक्कर नहीं काटना है कि ये चैप्टर इससे कर लिया, एक चैप्टर उससे कर लिया, एक चैप्टर उससे कर लिया। क्यों भाई?
जब मृत्युंजय पंड्या खड़ा है तो इससे पूरी केमिस्ट्री पढ़ लो। 2018 से 2023 तक अपनी घिस रहा हूं तो कुछ सोच समझ के घिसूंगा, कुछ सोच समझ के पढ़ाऊंगा। तो भाई क्यों टेंशन लेना, एक टीचर पकड़ो, काम खत्म करो। दूसरी बात, बच्चों को किताबें खरीदने का और मां बाप के पैसे बर्बाद करने का पता नहीं क्या शौक होता है। अरे क्यों इतनी किताबें फॉलो कर रहे हो? मेरी बात मानते हो ना, मैं सीबीएसई का एक्सपर्ट हूं ना, मुझे पता है कि कैसा पेपर आएगा। तो कौन सी बुक फॉलो करनी है? केवल अपने स्टेट बोर्ड की बुक या एनसीईआरटी। एक्चुअली क्या होता, तुम ये बुक पूरी पढ़ते ही नहीं हो। आपको लगता है कि बस पढ़ लिया, ये तो सीबीएसई ने बुक दी है, सरकारी बुक है, हटाओ। कोई अरिहंत की या कोई ओसवाल की या ओसवाल गुरुकुल की कोई फलाना ढिमकाना बुक खरीदेंगे, उससे पढ़ेंगे। क्यों भाई, वो कुछ अलग लिख देगा क्या? वो इस बुक से ही पढ़ के निकला है ना। तो आप केवल ये बुक पढ़ेंगे और आप उसी टीचर को फॉलो करेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाता है। ये बुक जब आप 100% सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आप एक ही बात बोलोगे, खुद के साला पुनिश भगवान है। आप ऐसी बात बोलोगे, मेरी गारंटी ले लो। उसके बाद गाइस, टीचर के नोट्स, आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो आपको उसी के नोट्स बनाकर रखना है और ऐसे नोट्स बनाना है कि उसमें कोई कीड़े मकोड़े मच्छर नहीं होंगे। क्लियर, प्रॉपर 100% नोट्स होंगे, बिना किसी छूटछाड़ के। छूटछाड़ के मतलब कुछ छूटा पूटा नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पीवाईक्यूज और कौन सी सैंपल पेपर की बुक खरीदनी भी है या नहीं, या मैं बना के दे दूंगा। अभी मैं बहुत कुछ चीजों पे काम कर रहा हूं, तो हो सकता है मैं आपका ये खर्चा भी बचा लूं। आपको कोई पीवाईक्यू की किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी, कोई सैंपल पेपर की बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी। एटलीस्ट फॉर केमिस्ट्री, एटलीस्ट फॉर केमिस्ट्री में आपको बचा दूंगा पैसे। लेकिन बाकी जैसे फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, मैथ्स हो गया, इनकी डिटेल मैं आपको बाद में दूंगा, अभी नीड नहीं है। अभी केवल एनसीईआरटी और अपने टीचर्स के नोट्स। उसके अलावा जो बच्चे केमिस्ट्री के लिए इस चैनल पर आए हैं, मैं आपको केमिस्ट्री के लिए एक बात बता दूं कि केमिस्ट्री पर जो ग्रेविटी सर्कल नाम का चैनल है, ये महारत हासिल किया हुआ है। तो गाइज, आप ग्रेविटी सर्कल पर अभी जाकर या तो सेशन 2021 या सेशन 22-23 इनमें से किसी भी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप आराम से एक एक चैप्टर को डिटेल में बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को यही चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मैं टॉप क्लास हाई क्वालिटी के हैंड रिटन नोट्स इस बार खुद बना रहा हूं। तो मैं आप लोगों को ये प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा आपको मैं हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूं। उसके अलावा मैं आप लोगों को हर चैप्टर को वन शॉट में इस साल वापस से करवाऊंगा, बट नियर एग्जाम्स। मतलब जैसे एक चैप्टर सॉल्यूशंस है तो वो एक बार वन शॉट आ जाएगा, देन इलेक्ट्रो का वन शॉट आ जाएगा। यानी अब हम लोग पूरा डिटेल में बैच ना बनाते हुए, क्योंकि बैच ऑलरेडी कंप्लीटेड है, हम वन शॉट्स के अंदर पढ़ेंगे। हम आप लोगों को नोट्स देंगे, हम आप लोगों को केमिस्ट्री की डीपीपीज देंगे, हम आपको यहां पर बहुत सारे केमिस्ट्री के सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको ये सारी चीजें ग्रेविटी पे प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा ये प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो सारे बच्चे जो बिना पैसा वेस्ट किए, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो ग्रेविटी सर्कल से केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और सेशन के एंड में, जैसा आप जानते हो, मैं YouTube पर हमेशा हर साल फ्री में प्रिपरेशन करवाता हूं, जैसे पीवाईक्यू सेशंस, जैसे कि आप लोगों के डीपीपी सेशन, सैंपल पेपर सॉल्विंग, है ना, ये सारे सैंपल पेपर्स, देन वन शॉट, ये सब मैं अपने चैनल पर फ्री में करवाता हूं। तो आप केमिस्ट्री के लिए तो मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन वो सारे बच्चे जो चाहते हैं कि सर मैं आपसे लाइव पढ़ना चाहता हूं, तो लाइव पढ़ने के लिए गाइज आप लोगों के लिए मैं पीसीबी और पीसीएम का एक बैच लेकर आया हूं। ये अनअकैडमी पर हमने बैच बनाया है, जिसमें मेरे साथ में सुनील सर फिजिक्स ले रहे हैं, मैं केमिस्ट्री ले रहा हूं, विशाल खट्टर सर राधिका क्लासेस वाले मैथ्स ले रहे हैं। हम तीन दोस्तों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना एक बैच बनाया जाए, और हमारे साथ में जुड़ गए राहुल सर फॉर इंग्लिश। तो गाइज ये पीसीएम का बैच है, सर फिजिक्स ले रहे हैं, मैं केमिस्ट्री ले रहा हूं, विशाल सर मैथ्स ले रहे हैं। इस बैच का नाम एकलव्य बैच है फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स। एंड गाइज ये बैच अनअकैडमी का नहीं है, मतलब अनअकैडमी पर जब आप आओगे तो आपको बहुत सारे एडुकेटर से नहीं पढ़ना है, केवल ये बैच में एनरोल करना है। इस बैच की कीमत 7,000 रखी गई थी हम सब टीचर्स द्वारा, लेकिन अभी हमने इसकी प्राइस स्लैश कर दी है और 4499 कर दिया है। आपको इस बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने दे दिया है, लेकिन आपको बस कोड MP20 डालना पड़ेगा इस बैच में एनरोल करने के लिए। पीसीबी वाले बच्चे घबराओ मत, पीसीबी वाले बच्चों के लिए हमने बनाया है एमर्स बैच। इसमें मेरे साथ में अर्चना मैम फिजिक्स ले रही हैं, महिमा मैम बायोलॉजी ले रही हैं, राहुल सर इंग्लिश ले रहे हैं और मैं ऑब्वियसली केमिस्ट्री ले रहा हूं। प्राइस इसका भी सेम है, इसमें भी आपको कोड MP20 इस्तेमाल करना पड़ेगा और आप लोगों को इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो अनअकैडमी पर एक सेपरेट सॉल्ट पे, एक सेपरेट रीजन पे, एक सेपरेट जोन में ये 2 बैच मेरे पर्सनल चल रहे हैं, जिस पर मैं पढ़ाने वाला हूं साल भर। इसके अंदर मैं आप लोगों को दिसंबर तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दूंगा और उसके अलावा लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे, मेरे साथ में इंटरेक्शन भी होगा, क्लास के नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, मेरी बनी हुई डीपीपी वीपीपी हर चीज मिलेगी फ्री में अलॉन्ग विद माय लाइव लेक्चर्स। तो इन दोनों चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर मुझसे पढ़ना है तो भाई साहब एनरोल कर दो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे। उसके बाद गाइस एक बात ध्यान रखना, हमेशा इस साल आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। बिल्कुल कोई प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेगा कि मैं कल से पढ़ लूंगा, अभी तो 9 महीने बचे हैं, अभी तो 8 महीने बचे हैं, या अभी तो 5 महीने बचे हैं। नहीं, आप पढ़ना शुरू करना है, मतलब करना है। अगले साल मार्च में एग्जाम है, अप्रैल आ गया है, मैं पढ़ने बैठूंगा, नेक्स्ट मंडे से बैठूंगा, मतलब बैठूंगा। और उसके अलावा गाइस डेडिकेशन, भाई की शादी, चाचा की शादी, मामा की शादी, नानी की शादी, नानी की शादी तो खैर हो चुकी होगी तभी ये सब आए, लेकिन किसी की शादी, किसी का बर्थडे, कोई ट्रिप, कोई प्लानिंग, कुछ नहीं। इस साल पूरा डेडिकेशन 100% आपको मुझे देना पड़ेगा, तो आपका 100% मैं लेकर आ पाऊंगा। देन गाइस एक सेल्फ चेकलिस्ट बनानी है, आपको अपने लिए एक चेकलिस्ट बनानी है जो आपको हर डे फॉलो करनी है। पहला कि क्या आज मैंने रेगुलर क्लासेस अटेंड करी, क्या आज मेरी कोई क्लास छूट गई तो मैं उसे कवर कैसे करूंगा, किसी भी प्रकार का बैकलॉग नहीं रखूंगा। अगर मान लीजिए मृत्युंजय सर से मैंने अनअकैडमी पर सॉल्यूशंस चैप्टर पढ़ा है तो वो मैं रेगुलर पढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हो और मेरा सॉल्यूशन छूट गया, उसको कवर अप करने के लिए डेफिनेटली आप ग्रेविटी सर्कल की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स का, मैथ्स का, इनका आपको देखना पड़ेगा। तो आप अपने अपने टीचर चूज करो और उनका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और बेटा नोट्स हमेशा खुद के प्रॉपर बनाना है। खैर मैं नोट्स दे रहा हूं केमिस्ट्री के, लेकिन मैथ्स फिजिक्स वाले क्या पता नोट्स दे रहे हैं या नहीं, तो बेटा केमिस्ट्री छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं। एक टाइम टेबल बनाओ, लेकिन ऐसा टाइम टेबल नहीं कि सुबह 8 बजे स्कूल जाऊंगा, 2 बजे घर आऊंगा, ऐसा टाइम टेबल नहीं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में 1-1 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को दूंगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करूंगा, संडे में रेस्ट करूंगा, रिवीजन करूंगा, जो भी तुमको लगे। इस तरीके से टाइम टेबल बनाओ। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, जैसे आपको मैंने सॉल्यूशंस पढ़ाया केमिस्ट्री में, तो उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है, यानी एनसीईआरटी 100% आपको सॉल्व करनी है। अगर एक्सरसाइज सॉल्व करना छोड़ दिया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। देन गाइज आप लोग cbse.nic.in पर जाकर अकेडमिक वेबसाइट पर क्लिक करके करिकुलम पर क्लिक करके आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हो। वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहा हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो चेक कर लेना, बहुत जरूरी है। तो आपको सारा सिलेबस भी पता चल जाएगा। तो वो बोलते हैं ना, युद्ध के पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका अपोनेंट कौन है, उसमें कितनी पावर है। तो सिलेबस हमें बताएगा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वेटेज रखता है, किस तरीके का है, लेंदी है, शॉर्ट, और एक चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं। तो सिलेबस सीबीएसई ने बहुत रिड्यूस कर दिया, बस आप ये जरूर देख लेना। उसके अलावा गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। टेलीग्राम चैनल पर आपको मुझे इसलिए फॉलो करना है क्योंकि टेलीग्राम पर मैं अपने नोट्स शेयर करूंगा, मैं अपने वीडियोस शेयर करूंगा, मैं अपनी जितनी भी अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस होती हैं, बेटा स्पेशल क्लासेस फ्री में होती है, तो ये फ्री वाली क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, मेरे हाथ से बनाई हुई डीपीपी शेयर करूंगा, सैंपल पेपर शेयर करूंगा। तो ये आपको मुझे फॉलो करना है। तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, क्लास 12 की प्रिपरेशन शुरू कर दो। एंड मेरी गारंटी, अगर आप मेरे साथ साल भर रहे, भले ही मेरे एमर्स या एकलव्य बैच में रहे, या भले ही आप मेरे साथ मेरे ग्रेविटी सर्कल चैनल पर रहे, मेरी गारंटी केमिस्ट्री में तुम्हारे 95% से ज्यादा दिलवाऊंगा, यानी दिलवाऊंगा। मैं हर चीज दूंगा तुम्हें, नोट्स, वीडियो, डीपीपी, सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, हर चीज दूंगा। लेकिन बेटा पढ़ना तुमको डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। तो रेडी हो 95% लाने के लिए? कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना कि मैं रेडी हूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।